अमित, अमित शास्त्रों में मेरे को दीजिएगा। उन्होंने कहा कि ईश्वर क्या न जागता है और ना ही उसके अंदर किंचित मात्र विकार है। अच्छा, ना खाता है ना सोता है, तो तुम्हारा जो परमात्मा दिन ब्याही गाय का दूध पी रहा है। अरे मेरी बात सुनिए मेरे भाई, जो वेद में लिखा है उसे मानोगे कि नहीं मानोगे? अच्छा ठीक है, वो वेद वेद कहाँ से वेद की बात मानोगे? मानेंगे? हम मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है? अब हमारे सवाल का जवाब दीजिए ना आप। वेद की बात मानोगे कि नहीं? हम माने क्यों नहीं मानेंगे? वेद वेद ये भी तो कहता है कि ईश्वर सर्वशक्ति। आप मुझे कोई ऐसा एक स्वरूप बताइए जो सदा के लिए अमर हो। सदा के लिए अमर वही है जो निर्गुण निराकार है, अमर हो, साकार रूप में, साकार रूप में विद्यमान है। भाई कृष्ण है, राम है भाई। राम साकेत धाम में निवास कर रहे हैं, कृष्ण गोलोक में निवास कर रहे हैं, शिव जी अपने कैलाश में निवास कर रहे हैं। ये सभी चिरंजीवी क्या कहूँ मैं, चिरंजीवी तो बहुत छोटा हो जाएगा इनके लिए। ये तो सभी को अपने में ही धारण करते हैं, ये कहो। पूरी दुनिया इन्हीं से है, ठीक है भाई। अमित तुम्हें एक बात कहूँ मैं, काम कीजिए, इतने जगह से तुम बिठा चुके हो, इतने जगह से तुम अरे भाई सुनिए मेरे भाई, सुन तो लीजिए। अब एक ही पुराण में मैं सभी का जन्म मृत्यु का दिखा दूंगा। एक ही पुराण में, शिव पुराण में मैं आपको ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र और सदाशिव की जन्म मृत्यु दिखा दूंगा मैं। अब निकालिए शिव पुराण, शिव की भी बताता हूँ मैं आपको। शिव की भी शिव की छोड़ो, सदाशिव की दिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा, सदाशिव की भी मृत्यु होती है? अच्छा, शिव पुराण में ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र और सदाशिव की। पहले ये महेश चलो बताइए। हाँ निकालिए, मैं पेज नंबर बता रहा हूँ आपको। महेश जी कौन है ये तो बताइए, बाद में वो खोल। महेश जी कौन थे? पेज नंबर बता रहा हूँ आपको। हाँ, वो पेज नंबर बाद में, पहले महेश बोलिए। महेश कौन है? महेश रुद्र को बोलते हैं, शंकर भगवान को। सदाशिव काल ब्रह्म को कहते हैं। जी कौन? काल ब्रह्म को कहते हैं सदाशिव। काल ब्रह्म को हाँ, काल ब्रह्म को ही कहते सदाशिव। आपको शिव पुराण में दिखा सकता हूँ काल ब्रह्म। शिव को महाकाल कहते हैं। अरे आप शिव पुराण खोलिए ना, मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूँ बस। वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र और सदाशिव की जन्म मृत्यु लिखी है ना। एक दो श्लोक से नहीं होता ना भाई। अरे आप श्लोक से नहीं होता है भाई। अरे तो फिर मैं आपको 10 जगह दिखाऊंगा, 10 जगह से प्रमाणित करूंगा। मत्स्य पुराण से, शिव पुराण से, देवी पुराण से, और क्या बोलते हैं अभी जो भविष्य पुराण का जो पेज निकाला था उसी पेज से भी मैं प्रमाणित कर सकता हूँ। तुम तो सब जानते हो ना। अरे मतलब आपके पास कोई जवाब नहीं है तो आप पेज खोलिए ना। हाँ, आप पहले पेज खोलिए। आप इसी का जवाब दीजिए। आपके द्वारा प्रतिपादित होने वाला जो ईश्वर है वो साकार रूप में क्यों अमर नहीं है? और अमर है तो वो एक पुराण में उसे अमर दिखाते हैं, दूसरे पुराण में उसकी जन्म मृत्यु दिखाते हैं। भाई सभी पुराणों में अलग अलग ईश्वर के स्वरूपों का प्रतिपादन किया गया है। इतने नहीं समझते हो ना, तुम्हें तो 18 पुराण के बीच में नहीं पता। अरे तो मैं एक ही पुराण में सबकी जन्म मृत्यु दिखा रहा हूँ ना, सभी की छोड़ो। अब जैसे शिव पुराण, मेरी बात सुनिए। अरे यार तो फिर वही बात करे, जैसे शिव पुराण में शिव को अमर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? हाँ माना जाएगा। तो मैं शिव पुराण से ही शिव को मैं जन्म मृत्यु दिखा रहा हूँ मैं आपको।
बिल्कुल बिल्कुल खोला जा रहा है, रुको भाई शिव पुराण खोलते हैं भाई। मैं भी तो खोलूं शिव पुराण। अच्छा, कौन सा अध्याय है, कौन सा गीता है? हाँ मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है। शिव पुराण इसका पेज नंबर है भाई भाग 1 या भाग 2, क्या पूर्वार्ध बताओ। भाग 1 में ही निकालना है। भाग 1। हम्म खोल रहा हूँ भाई भाग 1। चलो ये रहा। ये आपको निकालना है पूर्व खंड और वायव्य वायव्य संहिता पूर्व खंड, और अध्याय है 8, अध्याय नंबर है 8, और इसका पेज नंबर है 756, नहीं सॉरी 753, पेज नंबर है इसका 753। और इसका श्लोक है इसका 20, 23, 24, 25। बस खोला निकाल जा रहा है भाई, देख लो। वायवी संहिता पूर्व खंड और अध्याय नंबर है इसका 8वां, और इसका पेज नंबर है 753। देखो ये रुद्र संहिता कुमार खंड चल रहा है, देखो तुमने जो पेज नंबर बताया ना भाई 700 कितने कहा तुमने? 53। 753। लो लो लो, पूर्व संहिता नहीं है, वायवी संहिता है। तो पहले यहाँ पे देखो, इसमें जाना होगा मुझे स्टार्टिंग में। ठीक है, ये शिव पुराण देख लो, ठीक है। प्रथम खंड पूर्वार्ध, गीता प्रेस गोरखपुर। रुको, इसमें वायवी संहिता निकालना है। हाँ रुको यार, ये थोड़ा लोड ले रहा है इंटरनेट। यही है थोड़ा ना, पता नहीं क्यों इतना स्लो हो रहा है काम। आज देख लेते हैं कि तुम्हारे द्वारा जो ईश्वर है साकार रूप में हमारा है कि नहीं। क्यों भाई, हमारे क्या यही चीज है क्या? हमारे पास तो हमारे रामायण है, हमारे कृष्ण के लिए महाभारत ये भी है। उसमें हाँ तो कृष्ण की भी जन्म मृत्यु हुई है ना। पर ब्रह्म लिखा हुआ है उसमें। अरे कृष्ण की जन्म मृत्यु हुई है कि नहीं? चुप रहो भाई, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शास्त्र को नहीं मानते हो तुम लोग ना, मुझे पता है। शास्त्र को कहाँ मानोगे? तुम्हारे लिए जो क्यों नहीं मानते बस वही दिखेगा बस भाई। जब उन्हें परमोत्कृष्ट अरे पहले कहा आप जा रहा है, साकार क्यों नहीं रूप में मानते हो? उसको अमर तो दिखाइए, साकार रूप में उसको अमर तो दिखाइए पहले। परमोत्कृष्ट ब्रह्म क्यों नहीं मानते हो तुम लोग? परमोत्कृष्ट ब्रह्म क्यों नहीं मानते हो भाई राम को? अरे मान तो रहे हैं आप, मानते हो? मान तो रहे हैं परमोत्कृष्ट परब्रह्म मानते हो तुम लोग? मुझे तो नहीं लगता भाई, तुम लोग तो राम कृष्ण को तो खाली कुछ भी बक्स करते हो। वायवी संहिता खोलिए पहले आपको। आप गरुड़ पुराण को मानते हो? भाई गरुड़ पुराण में किनका संवाद है भाई? हम लोग, बताना थोड़ा। मैं ये कह रहा हूँ अरे भाई किनका हम लोग संवाद तो है? सभी भगवान पुराण विष्णु का। भगवान विष्णु का। कृष्ण भी कहा गया उन्हें। हाँ जो भी कहा गया है उसको मानते हो? चलो हाँ मानता हूँ अरे मैं। भाई हम लोग बिल्कुल मानते हैं। कुरुम पुराण को मानते हो? अरे तुम लोग तो बिल्कुल मानते ही नहीं हो भाई। कुरुम पुराण को मानते हो आप? हम 1-2 श्लोक से नहीं मानते ना भाई, हम अरे पूरा कहाँ? ग्रंथ पढ़ते हैं। वेद पे इसमें तो आया भाई खाली देखो युद्ध खंड, देखो युद्ध खंड तक का ही है इसमें वर्णन। जा रहा है
तो दूसरे खंड, अच्छा दूसरा खंड वाला खोल लीजिए ना हो तो। चुप रहो चुप रहो चुप रहो चुप रहो, पहले ये देखते हैं ना, शिव पुराण महात्मा है, ये भी लिखा हुआ है उन्हीं के द्वारा, ठीक है। शौनक जी का जो बात है इसको ही पढ़ लेते हैं क्या। हे महाज्ञानी सूत जी, परम मैं वायवी क्षण जन्म मृत्यु उसको पढ़ते रहिए, उसको टाइम बर्बाद कीजिए। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष हूँ। इस यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है, ठीक है। पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था, हे मुने विशेष। जब तक मैं आपको कुरुम पुराण से दिखा देता हूँ कि वेदों में कहीं पर भी ब्रह्मा विष्णु में इसकी उपासना और पूजा पाठ करने का कोई आदेश है ही नहीं। किसमें भाई? आप लोगों को मूर्ख बनाते रहते हो। किसमें भाई, किसमें? आप वीडियो खोलोगे तो मैं आपको। रुको ना अभी, टपकते रहो इधर से। आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्लियर आवाज नहीं आ रही है। ये है कुरुम पुराण। अच्छा शास्त्रराज जी, जी जी सही है। बस पूछना चाहूंगा, गुरु पुराण में चलो ये बात लिखी कि भक्ति नहीं करनी है, ठीक है, कहीं पर भक्ति नहीं बताई है, तो गुरु पुराण में कबीर दास की भक्ति क्यों बताई गई है, बताओ। हाँ वो बात है ना भाई, वो बताओ कबीर दास की भक्ति कहाँ है, बताओ। गलत है, हम गलत हैं, तुम ये तो सिद्ध कर दिया, पर तुम सही हो ये तो सिद्ध करो। पहले खुद के बारे में तो बताओ कि हैं तुम गलत हो, ठीक है। अरे जिस जिस जो पुराण जिसको समर्पित है उसको परम जा रहे हैं, देवी भागवत पुराण पूर्व किसके बता रहे, किसकी है, कहाँ से मानेंगे ये सही सही तुम। हाँ भाई ये अरे जो है अमित, ना शिव पुराण, क्या लिखा है अमित, हाँ इसमें क्या समय बर्बाद कर रहे हो, कोई दूसरी चर्चा करो। तुम पढ़ के बता दो क्या लिखा है, तुम पढ़ के बता दो, वो नहीं निकाल पा रहे, तुम बता दो क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है वायवी संहिता पेज नंबर 753 में। अगर आप नहीं दिखा पा रहे तो मैं दिखा दूंगा, अपनी वीडियो में मैं दिखा दूंगा। भाई दूसरे ऐसे 8000 वर्ष का ब्रह्मा का एक युग होता है और पदयोग ब्रह्मा के 1000 युगों का एक सवन होता है। 1000 सवन का 3 गुना तथा इस 3 गुना भी 3 गुना अर्थात 9000 सवनों का ब्रह्मा जी का कालमान कहा गया है। इनके एक दिन में 14, एक मास में 420 और एक वर्ष में 5040 तथा उनकी पूरी आयु में 5,40,000 इंद्र व्यतीत हो जाते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु के दिन पर्यंत, विष्णु रुद्र के एक दिन पर्यंत, रुद्र ईश्वर के एक दिन पर्यंत और ईश्वर सतनाम शिव के एक दिन पर्यंत रहते हैं। यही साक्षात्कार शिव के लिए काल की संख्या है। और सदाशिव भी, यह लिखा हुआ है 25वें श्लोक में, और सदाशिव भी कहा जाता है कि इनकी पूर्ण आयु पूर्वक क्रम के 5,40,000 रुद्र मर जाते हैं, तब इनकी आयु समाप्त हो जाती है। यह रुद्र और सदाशिव की जन्म मृत्यु सीधे स्पष्ट लिखी हुई है। तो भाई आप मुझे ऐसा कोई रूप बताइए जिसकी जन्म मृत्यु किसी भी प्राण में नहीं लिखी हो। कोई भी प्राण उसको उसके विषय में, जन्म मृत्यु के विषय में नहीं कहता हो। ऐसा कोई रूप बताइए मुझे। जैसे कि मान लो श्री कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण भगवान की 18 पुराणों में कहीं भी जन्म मृत्यु नहीं होने चाहिए। अगर यह शंकर भगवान बता रहे हैं तो 18 पुराणों में शंकर भगवान की कहीं जन्म मृत्यु नहीं होने चाहिए। मुझे ऐसा रूप बताइए बस। भाई हमारे जो ईश्वर है ना, अरे हमारे तुम्हारे बात नहीं होती। 18 पुराण तुमने अपने घर में नहीं बनाए, वेद व्यास जी ने बनाए हैं, इसको सब पढ़ सकते हैं। हमारे तुम्हारे बात नहीं होती।
भाई आप हमें ये मानते नहीं, आप हमें यजुर्वेद सुनिए, अब सुनिए मेरी बात। यजुर्वेद आपने कहा कि पुराणों को मानते हो कि नहीं मानते हो। अब आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, आप वेदों को मानते हो? वेदों को आप मान जाता है, हैं? पुराण में जाता है, कभी गीता में जाता है। अरे तो मैं कुछ समझता सुनो सुनो तो कल्प की बात सुनो 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 पहले सुनो, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो पहले। हमारे जो ईश्वर का जो मूल स्वरूप है ना, वो निराकार से उसके बाद वो साकार बनते हैं, और फिर वो अपने साकार रूप को अपने परमार्थ स्वरूप जो उनका निराकार स्वरूप है उसमें वो विलीन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो उन सभी की अगर आयु लिखी हुई है तो इसी आधार पे लिखी गई है कि वो अपने स्वरूप को उस जो अपने निराकार स्वरूप है उसमें विलीन कर लेते हैं। बात खत्म। तुम ये दिखाओ तुम्हारा कबीर कहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पुराणों में, ये बताओ। समझे? तुम्हारी बात यहाँ पे नहीं सुनी जा रही है, तुम म्यूट हो। समझे? पुराण बाद में आए हैं, अब चारों वेद पहले आए हैं। चारों वेदों में कहीं क्यों भाई? ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति है? हाँ है ना भाई। हाँ दिखाइए मुझे, वेद एक में जगह है दिखा भाई। दीजिए। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मुझे एक जगह दिखा दीजिए बस। अच्छा शास्त्रवाद जी, यजुर्वेद का अध्याय 16 का मंत्र दो आपने दिखा मेरा कोई चेहरा देख रहा हो तो आपके चैनल पे खुलेआम कह रहा हूँ, कोई चारों वेदों में कहीं भक्ति दिखा देंगे तो मैं संत रामपाल जी महाराज को त्याग दूंगा। ओके 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 शास्त्रवाद जी, ओके। वहाँ पे ये दिखाना है कि श्री कृष्ण भगवान की या विष्णु भगवान की या शंकर भगवान की भक्ति करना चाहिए, या उनकी नाम दीक्षा कहीं लिखी हो। जैसे कि गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 46 में लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, उस परमात्मा की पूजा कर जिससे परम सिद्धियां प्राप्त होंगी। पूजा करने का कहीं आदेश हो? आपको चैलेंज देता हूँ आपके चैनल पे, आप वेद निकालिए। पुराण तो बहुत पढ़ लिया आपने, आप वेद निकालिए। आप हमें चिल्ला मत भाई, चिल्ला मत, ठीक है। पहले हम दिखाते हैं कि जी राकेश पाल जी स्वागत है आपका। अरे निकालिए वेद, कहीं निकालिए, किसी को याद नहीं आ रहा। महाज्ञानियों, अमित दास मैं आ गया हूँ। राकेश पाल, अमित दास। हाँ बोलिए। हाँ अमित दास, तुम ये बताओ हमारे सनातन शास्त्रों में कबीर परमात्मा कहाँ है, ये बताओ। तुम्हारे चारों वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कहाँ है, हमें ये बताओ। तुम्हारे चारों वेदों में, हमारे चारों वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कहाँ है, बताओ हमें। तुम्हारा नहीं है वेद, तुम्हारा नहीं है। तुमने क्या, तुमने खरीद रखे हैं क्या? तुमने खरीद रखे हैं क्या? तो मार्केट में चारों वेदों को बेचने के लिए बैन कर दीजिए उनको। मार्केट में चारों वेदों को बेचने के लिए बैन कर दीजिए। उनको ये बोलिए कि ये चारों वेदों केवल हिंदू धर्म के लोग खरीद सकते हैं और कोई नहीं खरीद सकते। इसको म्यूट कीजिए, मैं डिबेट करता हूँ इससे। हाँ डिबेट करिए ना, डिबेट करिए। हमारे वेदों में कबीर परमात्मा कहाँ है, श्लोक एक बार मंत्र को पढ़िए। कौन से मंत्र को पढ़े? हमारी वेदों में कबीर परमात्मा कहाँ है, एक बार मंत्र को पढ़िए। अच्छा ठीक है, मैं आपका जवाब देता हूँ। ठीक, सुनिए आपका मैं जवाब दे रहा हूँ। आपको वेदों में कबीर परमात्मा का जवाब दे रहा हूँ, आप शांतिपूर्वक सुनिए। आप शांतिपूर्वक सुनिए। आप मुझे यह बताइए कि कवि किसी पुरुष का नाम है या नहीं? मैंने कहा वेदों में कहाँ कबीर परमात्मा है, ये पूछ रहा हूँ कवि किसी पुरुष का नाम है या नहीं? वेद में कबीर परमात्मा है, उस मंत्र को मैं बिल्कुल दिखाऊंगा, मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा। पहले आप मुझे ये बताइए कवि किसी पुरुष का नाम है या नहीं? मंत्र को पढ़ो, भगवत गीता के उस श्लोक को पढ़ो जहाँ तुम्हारे कबीर परमात्मा है। कौन से मंत्र को पढ़ूं? तुम नहीं बता सकते मुझसे। नहीं, मंत्र को पढ़ो, कहाँ कबीर परमात्मा है, मंत्र को पढ़ो। पर जो भी ऑडियंस देख रही है, इन्होंने वेदों से, चारों वेदों से ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति या पूजा करने का कोई आदेश नहीं दिखा पाया, और ये अपनी कपोड़बाजी सामने रख रहे हैं, अपनी मूर्खता दिखा रहे हैं सामने। ये सिद्ध नहीं कर सकते चारों वेदों से ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति को, इसलिए अपनी मूर्खता यहाँ दिखा रहे हैं। आप चारों वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति दिखाओ ना, म्यूट क्यों कर रहे हैं? पाखंडी मेरी बात तो सुन। चारों वेदों से कबीर परमात्मा कहाँ है, उस मंत्र को पढ़। करनी है तो ढंग से करो, म्यूट करने से ज्ञान चर्चा समाप्त है क्या? रामपाल को पता है ज्ञान होता क्या है, रामपाल जानता था, जो तुम उसके चेले जान जाओगे। रामपाल को पता था। किससे डिबेट कर रहा है तू भाई, किससे बात कर रहा है? सुन मेरी बात सुन, अमित दास मेरी बात सुन। उस मंत्र को पढ़,
भाई मैं दिखा रहा जहाँ हूँ, पहले कबीर सुनो। परमात्मा है वेद में उस मंत्र को पढ़। मत हो, मैं दिखा रहा हूँ। तू हमारे भाई से तू हमारे भाई से पहले उलझने चारों आया है, वेदों मैं में छोड़ूंगा ब्रह्मा नहीं विष्णु तुझे। महेश की भक्ति दिखाओ। हमारी भाई से तू उलझने दिखा आया रहा है, हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगा दिखा नहीं। रहा इनसे मैं दिखा पूछिए रहा हूँ, वेदों मैं में दिखा रहा कबीर हूँ। परमात्मा कहाँ है, उस मंत्र को पढ़ने के लिए बोलिए। भगवत गीता की वो श्लोक को पढ़, उस श्लोक को पढ़ परिपूर्ण तरीके से, सुंदर तरीके से पढ़। पहले पढ़ अमित दास पढ़, तू नहीं बच सकता, मैं हूँ। पढ़। शुद्ध आएगी तो बोलेगा। अभी हमारा भाई चारों वेदों में ब्रह्मा नहीं विष्णु नहीं महेश नहीं, की भक्ति हमारी दिखा रहा है, मैं वेदों में उसी के कबीर इंतजार में हूँ। परमात्मा कहाँ है, उस श्लोक को पढ़ अभी पहले। तेरे से तो ज्ञान चर्चा कर ही नहीं रहा मैं, उस मूर्ख मंत्र को ज्ञानी। पहले पढ़। तेरे वेदों सामने में जब मैंने कबीर सिद्ध कर दिया परमात्मा कि कहाँ गीता ज्ञान है, दाता जलेबी राक्षस मत प्रभु, बना। गीता ज्ञान अमित दाता दास प्रभु जलेबी राक्षस मत है। बना, तू मुझसे नहीं बच सकता। लेकिन अरे तो मुझसे गीता बचना ज्ञान दाता संभव प्रभु नहीं है। मैंने सिद्ध कर दिया, वो राक्षस है, उनकी भक्ति क्यों अरे करना? तूने कुछ भी सिद्ध नहीं किया है। वेदों में तू भी तो कबीर पाखंडी है परमात्मा ना, कहाँ है, उस मंत्र को लोगों को पढ़। भ्रमित कर रहा है, तू भी तो हमारे पाखंडी है, मूर्ख वेदों बना में रहा है लोगों कबीर को। परमात्मा कहाँ है, उस मंत्र को पढ़ अमित दास। हाँ अमित बिल्कुल दास, पढ़ेंगे, हमारी वेदों में बिल्कुल कबीर पढ़ेंगे। परमात्मा चारों वेदों कहाँ में है, उस ब्रह्मा मंत्र विष्णु को महेश की पढ़। भक्ति तो बताओ मूर्खो। अरे तुम्हें संस्कृत आता अरे है? मूर्खो, चारों गवारो, वेदों में रामपाल को चारों घूरते वेदों में चलो ब्रह्मा विष्णु पाखंडियों। महेश की भक्ति तो अरे बताओ मूर्खो। पाखंडियों, तुम्हें संस्कृत आता है? अरे पाखंडियों, पाखंडी गुरु के बोलो, तुम्हें तुमने संस्कृत ब्रह्मा आता विष्णु भी महेश की है? भक्ति करा अरे करा के लोगों को नरक पाखंडियों, में ढकेल दिया है, देवी पुराण में लिखा हुआ है तुम्हारा ये। गुरु भी पाखंडी है।